नमस्कार। विश्लेषण वाले शो में आपका स्वागत है। और शहीद रघुनाथ महतो जी का 21 मार्च को जन्म तिथि है और 1769 ईस्वी में एक बड़ा आंदोलन जिसका नाम चुआड़ विद्रोह रखा गया, इनके नेतृत्व में हुआ। वियतनाम से कैसे ये पूरा क्षेत्र झारखंड की ओर आ गया, वियतनाम से पूरी की पूरी क्रांतिकारी लोग कैसे यहाँ आ गए, और क्या रघुनाथ महतो जी के नेतृत्व में जब कुर्मियों ने एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत किया तो अंग्रेज डर गए थे, और क्या भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी का खिताब इन्हें सरकार के द्वारा दे दिया गया है। तमाम चीज दिखाएंगे। उनके गांव चांडिल प्रखंड में भी आपको दिखाएंगे वहां से तस्वीरें कि आज की वहां की तस्वीरें क्या हैं, और क्या बड़े बड़े नेता क्या आज वहां पहुंच पाए, ये भी बात करेंगे। रघुनाथ महतो जी का चूंकि 1769 की बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1764 का बक्सर का लड़ाई, जो बैटल ऑफ बक्सर था, जिसको माना जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने अपना पूरा परचम लहरा दिया था। यानी कि ब्रिटिश हुकूमत भारत में शासन करेगी तो करेगी, ये 1764 में तय हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के जो नवाब थे सुजाऊ दौला, और इसके अलावा दिल्ली के शाह आलम द्वितीय के कंबाइंड फोर्सेस को जब हरा दिया गया था और ब्रिटिश सरकार का दबदबा हो गया था उस जमाने में, तो टैक्सेशन को लेकर के लड़ाई शुरू हुई, और यही नेतृत्व किया रघुनाथ महतो जी ने। और इसके बाद शुरुआत हो गई एक बड़ी क्रांति की, और उसके बाद धीरे धीरे आप इतिहास के पन्नों को देखते हैं। लेकिन क्या वो सम्मान मिल पाया रघुनाथ महतो जी को, जो सैकड़ों वर्ष के बाद क्या हाल है इस क्षेत्र का, वो आपको तस्वीर में दिखा होगा और आप देखे भी होंगे। तो सवाल ये उठता है कि देश के स्वतंत्रता सेनानी की जब चर्चा होती है तो शहीद रघुनाथ महतो का नाम सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि चुआड़ विद्रोह इतिहास में सबसे पहला वो नाम है जो कि आंदोलन के रूप में जाना गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 21 मार्च 1738 को तत्कालीन बंगाल की छोटानागपुर का ये जो जंगल महल का इलाका था, जिसको मानभूम भी कहते थे, ये चांडिल के क्षेत्र में झारखंड में सरिकेला खरसवा के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ का गांव जो है ना, इसका नाम है घुटिया डी। ये घुटिया डी जो गांव है ये निमडी प्रखंड में आता है। निमडी प्रखंड में कई बार हमने वहां पर जाकर के लोगों से बातचीत भी किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, लोग किसी प्रकार से जीवन जी रहे। वहां पर एक डैम है, चांडिल डैम, लेकिन वहां के विस्थापितों को आज तक न्याय मिल नहीं पाया। वो तो उसी हालत में, ऊपर से पूरे क्षेत्र में क्रशर मशीन चल रहा है, पहाड़ तोड़ा जा रहा है, बाहर के लोग आ गए हैं, तो जानवर कहाँ रहेंगे भाई। तो हाथी बीच बीच में आ जाते हैं मुख्य सड़क पर। जाहिर सी चीज है कि सबको लेकर के आम लोगों में रोष है, क्योंकि सम्मान नहीं मिला। और वो क्षेत्र जहां से पहला इतिहास की क्रांति शुरू हुई, उसका इतना पिछड़ा हालत, जिम्मेवार कौन है ये बताने वाली बात नहीं होगी। तो जब इतिहास को आप पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आदिवासी कुर्मी कहे जाते हैं ये वियतनामी मूल के हैं। और इसमें कौन आते हैं भाई, तो इसमें मुंडा आते हैं, भूमिज आते हैं, हो आते हैं, संथाल खड़िया भी आते हैं। और ये 3500 वर्ष पहले वियतनाम के रेड रिवर डेल्टा जो है ना, वियतनाम में, जब आप वियतनाम की राजधानी जो है हनोई, तो हनोई दो नदी के किनारे है। एक का नाम है होंगा और एक का नाम है सोंगडा, और ये दोनों नदी वियतनाम के हनोई में मिलती है और वहां से एक रेड नदी के रूप में आगे जाती है, और ये समुद्र में जाकर के गल्फ ऑफ टोंकिन में जाकर के ड्रेन करती है, और इसको रेड रिवर डेल्टा बोलते हैं। यहाँ चावल की खेती की जाती है। तो आज से हजारों वर्ष पहले, 3500 से 4000 साल पहले
वहां से ये सारे जनजाति के लोग आए थे हमारे झारखंड के इस क्षेत्र में। और जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? शहीद रघुनाथ महतो जी थे, जो इन लोगों को नेतृत्व के रूप में यहाँ पर लाए थे। है ना, बहुत बड़ी जानकारी। इतिहास के पन्नों में झारखंड की ऐसी ही जानकारी छुपी हुई है। अब आप देखिए कि जब ये समुद्री मार्ग से आ गए तो आदिवासियों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जमीन, जल और जंगल का बचाव आज भी हो रहा है और इसकी लड़ाई शुरू कर दिए। तो इसके लिए इसका नाम ही चुआड़ विद्रोह रख दिया गया ब्रिटिश के खिलाफ में। ये बहुत बड़ा आंदोलन था और इसे जंगल महल आंदोलन भी कहा जा रहा है। हाल के दिनों में लोग ये भी मानते हैं कि इसे कुर्मी महतो का आंदोलन भी नाम देना चाहिए। चुआड़ शब्द से बेहतर होगा, चुआड़ अंग्रेजों ने नाम दिया था। अब 1765 ईस्वी में जब इस एरिया में, उस समय बिहार भी इसको आप बोल सकते हैं, बंगाल भी बोल सकते हैं, इस एरिया में जब ब्रिटिश फौज आने लगी और वो आकर के लोगों से जबरन टैक्स वसूलने लगी, तब इसका नेतृत्व का दामन संभाल लिया हमारे रघुनाथ महतो जी ने। किया तो बेहतर काम, और इसलिए हम बार बार सम्मान की बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मालगुजारी वसूलना जो शुरू हुआ था, इसी का विरोध शुरू हो गया। 1769 में कुर्मी समाज के लोग क्रांतिवीर रघुनाथ महतो के नेतृत्व में विरोध कर दिया, और यह विरोध एक जाति में केंद्रित नहीं था, बल्कि सभी लोग इसको अपने अपने अनुसार से लेकर चलने लगे। आपन गांव आपन राइज, धुर ख्योदा ब्रिटिश राइज। तो ये तो लगातार आंदोलन चल ही रहा था, और कुछ जमींदार इसमें जो थे वो अंग्रेजों के साइड में चले गए थे। लेकिन 1769 में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन निमडी गांव के एक मैदान में सभा किया, और यही स्थान रघुनाथपुर के नाम से जाना जाता है, जो क्रांतिवीर रघुनाथ महतो के नेतृत्व का उस इलाका में 1773 तक पूरे क्षेत्र में फैल गया था। जैसे अगर आप एरिया देख लें, निमडी, पातकुम, बराबूम, थालबूम, मेदिनीपुर, सरेकेला, खरसवा, राजनगर, कमरिया, ये पूरे इलाके में फैल गया था। तो इस घटना के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, किचुंग परगना पर अधिकार करने का विचार छोड़ दिया, और 10 अप्रैल 1774 को सिडनी स्मिथ ने बंगाल के रेजिमेंट के विद्रोही के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया, और इसका केंद्र बिंदु रांची को बना दिया। रांची और सिल्ली बन गया। 5 अप्रैल 1778 को क्रांतिवीर रघुनाथ महतो जंगल में अपने साथी के साथ सभा कर रहे थे। सिल्ली अंतर्गत लोटा गांव के जो इलाके में रामगढ़ छावनी में हथियार लूटने की योजना बना रहे थे, इसी बीच में कुछ गुप्त सूचना मिल गई उनको, और जो था इनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पर चारों ओर से घेर लिया, घमासान युद्ध हुआ, और लड़ते हुए हमारे जो रघुनाथ महतो हैं वो शहीद हो गए। और जो उन्होंने बिगुल फूका, देखिए वो शहीद तो हो गए, लेकिन जो उन्होंने बिगुल फूका उसकी आवाज दूर तलक गई। उसके बाद 1772-73 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। इसके साथ साथ बंगाल क्षेत्र में परमानेंट सेटलमेंट की बात शुरू हुई। साउथ इंडिया में इसे देखकर रैयतबारी सेटलमेंट आया। नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार में इसे देखकर महलबारी सेटलमेंट आया। कितना कुछ हुआ, लेकिन रघुनाथ महतो जी के वंशजों को क्या मिला? तो उनको कुछ भी नहीं मिला। हमारे साथ आप इसी तक